से लड़के को बुला के ले गई थी, मेरे घर 3 दिन हो गए, मेरे लड़के का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। हाँ, बाइक भी छुपा दी थी, पल्ली घेर का तूड़े में छुपा दी थी जी। मैं ऐसे बताओ जी, अगर मेरे लड़के का एक्सीडेंट होया तो मेरे घर आके बताते। हम ये चाहते हैं जो भी कोई है पता लगना जाए और हमारी सजा होनी चाहिए, जैसे हम कार्रवाई करेंगे हमारी सुनाई होनी चाहिए। बस तीसरा दिन हो गया जी, बॉडी भी यहीं पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। पानीपत में आए दिन बड़ी घटनाएं और बड़े मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से एक और बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पानीपत में एक युवक की हत्या की जाती है और उसके बाद उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया जाता है। युवक रात को खेतों में जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन सुबह वापस नहीं लौटा। अगले दिन लोगों ने उसके परिजनों को खेतों के पास एक शव पड़ा होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें उनका बेटा मृत मिला। उन्हें समझ नहीं आया कि बेटे की हत्या किसने की। तभी उन्हें शव के पास पड़ोसी की नई चप्पलें और उसकी बाइक के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले। उससे उस पर हत्या का शक हुआ। परिजन उसके घर पहुंचे तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी शिकायत में धर्मवीर सैनी ने बताया कि वो गांव गढ़ सरनाई का रहने वाला है। 4 बच्चों का पिता है, जिसमें राहुल करीब 21 साल का था और 10 जुलाई की रात करीब 10 बजे घर से खेत के लिए निकला था, लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटा। ना ही उसका कोई फोन आया, ना ही उससे फोन पर बातचीत हुई। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि राहुल का शव सरदारों के खेत के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। जहां पहुंचने के बाद देखा कि राहुल का शव सड़क किनारे पड़ा था। उसको नाक और गले पर चोट लगी हुई थी। पास में एक सिल्वर स्प्लेंडर बाइक के टूटे हुए कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। इसके अलावा मौके से गांव के ही रहने वाले विनय की चप्पलें पड़ी हुई थी, जिससे शक हुआ कि विनय ने ही राहुल की हत्या की है। से लड़के को बुला के ले गई थी, मेरे घर 3 दिन हो गए, मेरे लड़के का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। क्या हुआ उनको? उसको मार के घेर दिया जी सड़क पर। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? गाँव गढ़ सरनाई से बाहर डेरे के पास सरदारों का डेरा है जी। खोदपुरा एक बोलो जी। नहीं जी, खोदपुरा नहीं है जी, गाँव गढ़ सरनाई से थोड़ी से आगे जैसे जाते हैं ना। आपको कैसे पता चला? हमको सवेरे पता चला, मेरा भतीजा काम पर से जा रहा था। वहाँ पर 2 लड़के जाटों के लड़के वीडियो बना रहे थे जी। तो उन्हें सोचा कि मैं भी बना कर देखूँ भाई, कोई दारू पी के पड़े होगा। तो जैसे उसने देखा ना, तो उसने जूता पिछाड़ लिया जी। जब देखा जी, मुंह पूरा चूरा कर रखा था जी, सरिये लगा रखे मुंह पे बहुत ज़्यादा। बॉडी की ऐसी हालत कर रखी थी जी, जो पिछाड़ ना जा। हाँ जी, बस। कौन ले गया था इसको? लड़का ले गया था जो पकड़ा जा रहा जी। क्या नाम था उसका? विनय जी है। अच्छा, उन्होंने कोई बाइक भी कह रहे हैं छुपा दी थी घर पे? हाँ, बाइक भी छुपा दी थी, पल्ली घेर का तूड़े में छुपा दी थी जी। मैं ऐसे बताओ जी, अगर मेरे लड़के का एक्सीडेंट होया तो मेरे घर आके बताते भाई तुम्हारे लड़के को कैसे ऐसे चोट लगी। चोट के निशान भी हैं? बहुत ज़्यादा है जी, फोन में है जी। यहाँ सरिये मार रखे, मुँह पर मार रखा, और कहीं चोट नहीं लग रही मेरे बच्चे का। शक होने के बाद परिजन विनय के घर गए, जहां जाने के बाद उससे पूछा कि उसकी चप्पल कहाँ है, जिस पर उसने कहा कि घर का कोई सदस्य पहनकर गया होगा। इसके बाद उससे बाइक का पूछा तो उसने कहा कि बाइक छोटा भाई स्कूल ले गया है। परिजन स्कूल गए तो पता लगा कि उसका भाई बाइक नहीं ले गया है। वापस विनय के घर पहुंचे, उसे सख्ती से पूछा। सभी ने बाइक तलाश की तो वह तूड़े के भीतर छिपाई हुई मिली। 21 साल का था जी। शादीशुदा है? नहीं जी, कुंवारा है जी। और भी बच्चे हैं आपके? हैं? और भी बच्चे हैं आपके? हाँ, 2-3 बच्चे हैं जी मेरे। अच्छा, ये खेत में भी कह रहे हैं गया था ट्रैक्टर लेके? नहीं, ट्रैक्टर नहीं लेकर गया तो झूठ बोल रहे जी। मेरा लड़का घर से लेके गए, मेरा लड़का 11 बजे निकला था। हाँ, क्या चाहते हो आप इसमें? हम ये चाहते हैं जो भी कोई है पता लगना जाए और हमारी सजा होनी चाहिए, जैसे हम कार्रवाई करेंगे हमारी सुनाई होनी चाहिए। बस इसमें विनय पे आपके आरोप हैं या और भी लोग शामिल हैं? उसके साथ 4-5 बंदे हो रहे जी। अकेले बंदे का काम नहीं है जी। 4-5 बंदे, वो बता नहीं रहा जी। वो बस ऐसे ही कह रहा कि मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा। फिर अकेले बंदे का काम नहीं है जी।
वहाँ पर पूरा बुरा हाल हो रहा जी, जीरी वीरी सब टूट रही, बाइक भी टूट रही, कपी बिल्कुल चूरा हो रहा जी। क्या काम करता था ये आपका लड़का? मेरा लड़का जी खेत में चले जावा था, मैंने सब्जी लगा रखी, 2 किले भिंडियों के लगा, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे हम। मैं भी जाऊँ थी, मेरे घरवाले भी जाते, मेरे दोनों बच्चे भी जाते, मेरी गुड़िया स्कूल में जावती जी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप लोगों का सहयोग कर रही है? मैं अभी तक तो कार्रवाई कुछ नहीं हो रही जी, कुछ नहीं बता रहे जी, कुछ भी नहीं कर रहे जी। कितने दिन हो चुके? तीसरा दिन हो गया जी, बॉडी भी यहीं पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पा रहा? वही तो नहीं पता लग रहा, वही कार्रवाई नहीं कर रहे जी। 3 दिन हो गए हम पड़े, पूरा गांव पड़े जी। बयान वगैरह हुए आपके? मेरे अभी तक कोई बयान वगैरह नहीं हुए जी। लापरवाही मानते हैं पुलिस की? मानते ही हैं, जब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो लापरवाही है जी। बताओ जी, मेरा तो बच्चा गया नहीं, उन्हें जीवन में तो एक बात जानो जी, अगर साथ दो तो पूरा दो, ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि गरीब बच्चे का कोई मर गया तो उसका कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करनी चाहिए ना। कोई रंजिश वगैरह तो नहीं थी किसी के साथ? कोई दुश्मनाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई मतलब नहीं था जी। तो फिलहाल जो है इस सारे मामले में पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस ने भी हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।